और देखो ये 12:38 हो रहा है और इधर सारी तैयारी हो चुकी है। अभी गुड मॉर्निंग। तो अभी थोड़ा सोता हूँ थोड़ा। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 31st नाइट है और टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं अभी। और 2025 का अंतिम दिन है, लास्ट डे है। और आज कहीं गया नहीं मैं, और जाने की मतलब सोच रहा था मैं कि जुहू साइड जाऊं, लेकिन पिछली बार भी मैं गया था। मैं घूमने नहीं जाता हूं, मैं इस्कॉन मंदिर में, मतलब राधा कृष्ण जी का मंदिर है बहुत बड़ा जुहू में। आई बटन ऊपर दे दूंगा तो यहाँ क्लिक करना, तो पिछली बार क्या कांड हुआ था ना, ये सारा कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। उस वक्त यहाँ क्लिक करोगे तो उस वीडियो में पहुंच जाओगे पिछले साल के। तो फिर मैंने कहा कि इस बार रिस्क नहीं लेते, क्योंकि पिछली बार क्या कांड हुआ था वो देखना अगर नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है तो उनको तो पता ही है। तो फिर मैंने कहा कि आज नहीं जाते हैं, भागा दौड़ी हो जाएगी, उससे अच्छा घर में 12 बजेंगे तो मंत्र अंतर घर में ही कर लेंगे। और ऊपर से क्या है ना, कुछ खाना बनाते हैं घर में, बाहर से भी नहीं मंगाते, कुछ ऑथेंटिक तरीके से कुछ करते हैं, जो बचपन में क्या करते थे मम्मी पापा करते थे 90s में। तो उस तरह से कुछ करते हैं। अभी 10 बज गए, तो अभी पहले तो खाना खा लेते हैं। आज कुछ नहीं बनाना, ये कल का चावल है और ये दाल है, कल की दाल है, और बहुत मस्त दाल बनी हुई है ये। और ये गर्म ही कर रहा हूँ, अभी खाना ही है मुझे। और ऊपर से ये सब्जी भी है यहाँ पे, मतलब ये फूल गोभी और फली की होती है ना, सेम होती है, तो उसकी सब्जी बनी हुई है, कल ही बनाई थी। तो अभी मैंने सोचा आज क्या करें, अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं। टमाटर मिसिंग है, भूल गया लाना। एक चीज़ और ये है कि ये धागे वाली मिश्री है, ख़त्म हो गई थी, तो इसको पीस के रख लेता हूँ पाउडर बना के। तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, तो पाउडर वाले मिश्री का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखा है, गोविंद भोग चावल कहते हैं इसको। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है और भी है, वो टाइम आने पे निकालूंगा। तो समझ ही गए होंगे बाकी लोग तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ 10 बजे खाना खा लेते हैं, फिर 11 बजे या 11:30 बजे प्रिपरेशन करेंगे, 12 बज जाएगा। और 12 बजे गर्मा गर्म खीर होगी जो अपने हाथ की बनाई होगी। पहले भोग लगाएंगे राधा रानी जी, राधे कृष्ण जी को, और नए साल इस तरह से एंटर करेंगे। चीज और दिखाता हूँ। अरे चश्मा, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है। तो इस तरह से लाइट लगा रखी है, क्योंकि ये जो LED लाइट है ना, ये इसमें ना ग्रेनी आने लगता है रात को। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि ये देखो, गोप्रो को मैंने कनेक्ट कर रखा है मोबाइल से। अब क्या है ना, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये मोबाइल मैंने नया लिया है, 2018 में था। जो पिछला जो मैंने लिया था 2018 में था, वो 2-3 बार गिर चुका है, और 2-3 बार उसके डिस्प्ले मैंने चेंज किए, और उसमें 3-3, 4-4 हज़ार रुपए लग जाते हैं। और ऊपर से क्या है ना कि 2018 का था, तो सॉफ्टवेयर भी अभी इतने हाई एंड हो गए कि हाई सॉफ्टवेयर हो गए कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो ऑफिस के लिए मुझे लेना पड़ा ये, और EMI में लिया है। तो अब मतलब वो भी EMI चल रहा था, उसके बाद ये मोबाइल खराब हुआ, नहीं तो मैं स्पीकर नहीं लेता। तो ये भी चल रहा है EMI में। तो अभी जिंदगी ज़्यादा EMI में मैं चलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मजबूरी हो गई, तो एक अच्छा सा ले लिया मैंने। और ये मोटोरोला का है। तो ये आते ही क्या हुआ ना, गोप्रो मेरा इससे कनेक्ट हो गया, और गोप्रो कनेक्ट हो गया तो अभी क्या है ना कि कहीं से भी मैं अपने मोबाइल से अपने गोप्रो फोन को कनेक्ट कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, प्रीव्यू दे सकता हूँ, यहाँ से सारी चीजें हो जाती है इससे। ऐसा तो मैं लूंगा नहीं, ऊपर वाले को पता है, तो वो ऐसा कुछ करता है खेल कि लेना ही पड़ जाता है मेरे को। तो फिर ऐसी चीजें हो रही है, बन रही है। तो अभी क्या करते हैं ना कि ये मिश्री को फटाफट पीस लेते हैं, क्योंकि खीर में मैं ये मिश्री डालूंगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और 10 बज गए, और 12 बजे पीसूंगा तो लोग गाली देंगे, क्योंकि घड़घड़ की आवाज़ आएगी। बाहर का माहौल भी दिखा देता हूँ। ये है बाहर का, और थोड़ी ठंडक हो गई है। बाहर ठंड है, अंदर तो नहीं है। अंदर तो मैं फ़ैन चला के ही बैठा हूँ, लेकिन बाहर जैसे ही आता हूँ थोड़ी सी हल्की ठंडक है, मुंबई वाली। चलो फटाफट ये पीस लेते हैं। ये दिखाता हूँ किस तरह का होता है। देखो इस तरह ढेले टाइप का आता है ये। दिन में बाकी पीस लेंगे, अभी जितना ज़रूरत है उतना पीस लेते हैं। दिन में पीस के क्या है ना कि इस तरह का डब्बा होता है, मैं पूरा फुल भर के रख देता हूँ। और जैसे चाय वगैरह बनती है ना, उसमें 1 चम्मच डाल देता हूँ, 1.5 चम्मच डाल देता हूँ, तो चीनी की जगह ये इस्तेमाल हो जाती है। और दूध पीना है तो फिर इसी के साथ मिला के पी लेता हूँ।
थोड़ा हेल्दी वाला मैं कोशिश करता हूँ। और आजकल थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज वगैरह चालू किया है, ये देखो थोड़ा सा पंप हो गया है। तो मैंने कहा कि अभी नया साल आ गया है तो यार अभी से ना थोड़ी चीज़ें ना करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो चलो पुराने साल में ही पता चल गई कि अच्छी नहीं है उतनी, तो चलो मतलब वो न्यूज़ पुराने साल में आ गया तो पुराने साल के साथ निकल जाएगा, नया साल आएगा तो कुछ अच्छी चीज़ होगी। मुंबई ने संभाल रखा है, कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो साथ के बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए, फिर भी अपन रुके हुए हैं। तो हो सकता है कि मुंबई कुछ दे दे और मुंबा देवी माता जी के दर्शन के लिए भी जाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे। और एक्चुअली क्या है ना, मंदिर वगैरह में जा नहीं रहा था क्योंकि माँ का 1 साल का हुआ नहीं था। तो हमारे में एक होता है कि 1 साल का जब तक पूजा नहीं हो जाती है और वो नहीं होती है तो बोलते हैं कि मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं। तो इसीलिए अभी वो चीज़ हो गई है, तो फिर अभी मुंबा देवी मंदिर भी जाएंगे। और पिछली बार मैं जीवदानी माता जी के वहाँ भी नहीं गया था अपने बर्थडे में, और जनवरी में मेरा बर्थडे है तो जीवदानी माता जी भी जाएंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार छूट गया था वो माँ के वो काम नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं गया था। पूरा चूरा चूरा हो गया, खांड होती है ना तो खांड टाइप हो गया ये। ये देखो एकदम फ्लफी हो गया, पलट देते हैं। ये देखो एकदम मस्त फ्लफी बना है। ये जो सब्जी है ना कल की गोभी और सेम की, गरम कर लेते हैं यहाँ पे। दुनिया पता नहीं गोवा गई है, पता नहीं कहाँ गई है, दारू खुल रहे हैं, शैंपेन खुल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खुल रहे हैं। तो फिर अपन घर में ही बैठे हुए हैं, अपन अपनी तरीके से मना रहे हैं और खीर बनाएंगे। 12 बजे से पहले प्रभु का नाम लेंगे, एंटर होंगे नए साल में प्रभु का नाम लेते लेते, राधे रानी का नाम लेते हुए, राधे कृष्ण जी का, जीवदानी माता जी, भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए, तो राधे राधे हो जाएगा। और 2026 अभी विश नहीं करूँगा, अभी हुआ नहीं है, तो मतलब अभी ये बोल सकते हैं सबके लिए अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो। तो बस यही है, इसीलिए फिर मैंने कहा कि ये कर लेते हैं। और बैटरी भी आ गई है तो फिर धीरे धीरे प्रभु करा ही रहे। तो फिर मैंने कहा प्रभु जब करा रहे हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉग नहीं बना रहे हो, तो फिर वो गलत बात है। तो फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग अभी क्या करेंगे कि हफ्ते में 1 डालूंगा, क्योंकि अभी तो पिछले साल आप बिलीव नहीं करोगे, जब माँ थी तो माँ के साथ लगना पड़ता था। और जो नए लोग हैं पीछे के ब्लॉग देख लेना, जब माँ थी साथ में तो, और जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, माँ के साथ लगे रहना पड़ता था। और नर्स की साथ में, लेकिन अभी नर्स से हैंडल नहीं होता था, तो मैं बाहर नौकरी करने भी नहीं जा सकता था। पूरा 1 साल मैं घर में ही रहा माँ के साथ। और वो सारे ब्लॉग भी हैं जो नए लोग जुड़े हैं तो पीछे जाके आप देख सकते हो। तो उस टाइम क्या हुआ कि 12 महीने में जब मैंने हिस्ट्री देखी, 12 महीने में जो लॉन्ग वीडियो ने 9 डाले हैं 12 महीने में। सौरभ जोशी जैसे ना 9 दिन में 9 डालते हैं, और मैंने पूरे साल भर में 9 डाले, तो कहाँ से ग्रो करेगा चैनल। लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे बढ़ ही रहे, कम नहीं हुए हैं। पहले हफ्ते में 1 हो, महीने में 4 ब्लॉग आ जाए, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे ना, हफ्ते में 2 ब्लॉग की तरफ आने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, और छोटे जो रील्स वगैरह है और जो शॉर्ट्स वगैरह है वो तो आते रहेंगे। पुराने माल पड़े हुए हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे सूरत गया था, फिर वलसाड़ गया था गुजरात काम के लिए, उसके ब्लॉग्स हैं, मतलब कंटेंट है, वो सब आएंगे, लेकिन एडिट का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी थोड़ा 2026 आ रहा है ना कल से, तो कल से ये मतलब प्रतिज्ञा है कि अभी थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्लेट लगा लिया मैंने, दाल ले लिया, सब्जी, चावल, ऑमलेट, और ये आमले, पुदीने और धनिए की चटनी है, तो ये मैं बना के रख देता हूँ जैसे पहले भी दिखाया है। तो और ये हफ्ता 10 दिन चल जाता है। इसमें लहसुन, अदरक और पता नहीं क्या क्या है, मतलब आयुर्वेदिक हर्ब है, मतलब ये पूरा आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये हर रोज़ आंवला चला जाता है इस बहाने, और काफ़ी टेस्टी है। तो ये बना के रख देता हूँ, तो फिर ये भी खाने के साथ चला जाता है एज ए मेडिसिन। चलो खाना ले चलते हैं। और आजकल मैं टेबल में नहीं खाता हूँ, टेबल रखा हुआ है, टेबल में नहीं खाता हूँ, मैं नीचे बैठ के खाता हूँ। ये पहले भी मैं ऐसे ही खाता था, फिर मुझे टेबल की आदत लग गई थी, फिर मैंने टेबल छोड़ दिया, क्योंकि नीचे सुखासन में बैठ के खाओ तो खाते खाते खाना हजम भी हो जाता है और
पुराने ज़माने में खाते थे, उसका कारण भी यही था कि हजम हो जाता है और खाना ऐसे ही खाना चाहिए। हाँ, ये बहुत मस्त बनी थी जो गोभी और इसकी ना, इसको सूखा सूखा चावल के साथ लो और थोड़ी सी ये पुदीने और आंवले की चटनी इसके साथ मिलाओ और बहुत ही मस्त। दाल के साथ तो है ही, ऑमलेट तो है ही, तो अपना हो जाता है यार। और खाना बनाना जिसको आता है ना, मैं इंजॉय करता हूँ, मतलब मेरे लिए बोझ नहीं है। और हेल्दी खाना है, इतना खाना आप बाहर खाने जाओ तो क्या मसाले, क्या पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स डले होंगे, नहीं पता है। और ऊपर से पैसे की भी बचत है। इतना खाना खाने जाओ आप तो कम से कम 300 रुपये एक थाली का। 300 रुपये तो क्या, इसमें शायद 100 रुपये में बन गया ये सारा कुछ। और 2 टाइम खा रहा हूँ, 2-3 टाइम। और सबसे ज़्यादा ये है कि हेल्दी है। मस्त। और साथ में ऑमलेट खा लेता हूँ, फिर मिलता है। कट्टू में खाना खाने से फिर बर्तन क्यों धो रहा हूँ? एक्चुअली क्या है कि जो हमारी दीदी है जो सफाई के लिए आती है, तो झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए, तो आज ही कह के गई थी कि भैया मैं कल नहीं आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा अभी हाथों हाथ निपटा देते हैं, 12 बजने में टाइम है, अभी 11:15 हो रहे। मैंने कहा जूठे बर्तन नहीं रखते हैं, और अभी रखेंगे तो फिर कल नए साल में भारी पड़ जाएगा। तो फिर मैंने कहा अभी निपटा के रख देते हैं। ये सोचो भगवान कहाँ से, मतलब सोचो कि वो जानता है, क्योंकि अपन तो जानते नहीं है। अपने को पता थोड़ी है कि ज़िंदगी ऐसी बीतेगी या कुछ ज़िंदगी में ट्विस्ट आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला कहता है ना, पहले से तैयारी करवा देता है। तो मतलब खाना बनाना ये सब करना पहले से ही आता है। तो उसको पता था कि एक टाइम पे आके तू अकेला रहना पड़ेगा तेरे को, तो तब तकलीफ ना हो, तो भगवान ने पहले से तैयारी करा दी है। इसलिए कहता है ना कि भगवान जो करता है ना सोच समझ के ही करता है और अच्छा ही करता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन भगवान की तैयारी बहुत पहले से होती है, क्योंकि उसको तो जन्मों जन्मांतर का पता है ना। पिछले जन्म में मैं क्या था, पिछले से पिछले अगले जन्म में क्या होगा, उनको सब कुछ पता है, अपने को कुछ नहीं पता। लेकिन उस हिसाब से वो तैयारी करा देते हैं। आप लोगों से बात करते करते सफाई हो गई, कल के लिए झंझट नहीं है। और नए साल में बासी और वो बर्तन, अच्छा ही हुआ कि अगर दीदी आती तो मैं बासी बर्तन रख देता, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस चक्कर में नए साल में मतलब जूठा बर्तन नहीं है, वो भी एक अच्छी बात होगी। जैसे कहते हैं किचन के बर्तन रखने नहीं चाहिए, जो पुराने लोग नहीं रखते थे, लेकिन अभी तो चारा नहीं है तो रखना पड़ता है। चलो वो हो गया। और इधर प्रिपरेशन शुरू हो गई। 2 पैकेट दूध लाया हूँ 1 लीटर। और ये मैंने बताया था ना गोविंद भोग चावल, ये भिगो के रखा हुआ है। और ये देखो ड्राई फ्रूट, ये है अखरोट, बादाम, इलायची, और ये खजूर, किशमिश, काजू, और ये मगज। तो ये सारा प्रिपरेशन रेडी है। और अपना मिश्री भी पीस के रख दिया है, तो बन जाएगा। अभी कोई टेंशन नहीं है इतना। 11:30 हो रहा है, अभी भी आधा घंटा है। और उसके बाद अपन थोड़ा ध्यान में लगेंगे, 11:15 में बैठेंगे, 12:15 तक होगा। मतलब पुराने साल से नए साल में थोड़ा, वो मेरी बहुत सालों से प्रैक्टिस है, तो उसी तरह से मनाता हूँ मैं। तो जब से मैं अकेला मतलब यहाँ पे रहने लगा हूँ, तो ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ सिखाया है। तो फिर ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं है, वो समझ में जब आ जाती है ना चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ना सब झूठे लगने लगता है, क्योंकि वही संभाल रहा है, ब्रह्मांड संभाल रहा है, हमें भी संभाल रहा है, सबको संभाल रहा है। उसके साथ रहना जरूरी। नए साल के लिए ये सारे चद्दर वगैरह मैंने चेंज कर दिए, सब धुले हुए लगा दिए, तकिए के कवर ववर सारे चेंज कर दिया। जितना हो सका बस उतना अपन ने कर लिया। और अभी थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ा काम है। और देखो ये 12:38 हो रहा है और इधर सारी तैयारी हो चुकी है। बस दूध उबलेगा तो अपन चावल डाल देंगे। और ये थोड़ा क्रश कर लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। और 2026 सबके लिए
सुखमय हो, मेरे लिए भी हो, और सबके जीवन में सुख शांति उन्नति सौहार्द नाम शोहरत पैसा मान सम्मान हैप्पीनेस सक्सेस सेटिस्फैक्शन लव गुड रिलेशन हैप्पी रिलेशनशिप गुड हेल्थ अबंडेंस मिरेकल ग्रेटिट्यूड हम्बलनेस रिस्पेक्ट मर्सी इंटरनल पीस बना रहे और सब खुशी में रहे, साथ में मैं भी रहूं। तो यही मैं प्रार्थना कर रहा हूं और करता हूँ राधा रानी जी से, राधा कृष्ण जी से, जीवदानी माता जी, भोलेनाथ जी से, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन पावर से, हर हर महादेव, सब शुभ होगा। 2026 का पहला खाना किचन में, और देखो सब साफ सफाई हो चुकी है और पहला खाना किचन में बन रहा है खीर। क्लब हाउस है, वहाँ पे पार्टी शार्टी चल रही है, वो जो लाइटें वाइटें हो रही है, धूम धड़ाका हो चुका है, यहाँ पटाखे वटाखे फट चुके हैं, लेकिन उस टाइम मैं अपने रिचुअल में था। सामने जीवदानी माता जी भोलेनाथ जी हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया है 2026 में, उनका आशीर्वाद मिल गया है, अब तक संभाले रखा है, आगे भी वही संभाले रखेंगे। छोटे छोटे काट लिए मैंने और इधर चावल डाल दिया है, तो ये उबल रहा है, और इलायची डाल चुका हूँ और तेज पत्ता भी डालता हूँ मैं, क्योंकि उसकी अलग से खुशबू आ जाती है। और फिर अभी क्या करते हैं कि इसमें मिश्री डालते हैं, मीठा डाला नहीं है अभी तक, तो इसको अभी डाल देंगे इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3, थोड़ा मीठा बनाएंगे क्योंकि हेल्दी है, चीनी नहीं है, मिश्री है, तो चलेगा, ये हेल्दी वर्जन है, तो थोड़ा ज़्यादा भी पड़ेगा तो अच्छा है। और खीर मीठी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता फिर। वैसे तो खीर ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो अभी इसलिए बना लिया है कि खीर तो बचनी है, तो वो मैं फ्रिज में डाल दूंगा, कल सुबह खाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी भी थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा सा भोग लगाऊंगा राधा रानी राधा कृष्ण जी को नए साल का। और ये खीर रेडी है, एकदम गाढ़ी वाली खीर बन गई है, एकदम मलाईदार, और अमूल गोल्ड लेके आया था, बिल्कुल मलाई वाला दूध जो है। तो ये देखो ये पूरी बन चुकी है, तो अभी इसको बंद कर देते हैं और ढक के रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और 1:42 हुए हैं और ये खीर रेडी है, और देखो एकदम मस्त दूध, मतलब रबड़ी टाइप हो गया, रंग बदल गया, और इसके ऊपर मतलब मलाई टाइप आ गई। फिर भी गर्म है लेकिन मज़ा नहीं आएगा अभी। राधा रानी राधे कृष्ण को भोग लग गया है, और अभी ये 2026 का पहला खाना बोलो, पहला किचन में जो खाना बना है या जो मीठा है वो आपके सामने खा के देखता हूँ। ड्राई फ्रूट्स है वो तो आ ही रहा है टेस्ट, और जो ये चावल है ना इसका अलग ही टेस्ट है। जो गोविंद भोग चावल है ना, ये खीर वगैरह ही बनता है, स्पेशली खीर का चावल है जो वेस्ट बंगाल में और उस साइड इस्तेमाल किया जाता है। देखो 3:06 हो गए और अभी मैंने बंद किया है, तो अभी शट डाउन कर देता हूँ। तो एडिटिंग ऐसी चीज़ है ना कि एक बार नशा लग जाए ना, समय का पता नहीं चलता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर और साल का पहला दिन, और अभी उठा हूँ और एक चमत्कार हो रहा है बाहर, दिखाता हूँ। 7 बज गए अभी, और देखो पानी भी आ गया और सीटी बज रही है ना, ये देखो 7:01 हो रहा है। तो ये सिटी बजती है जब पानी आता है ना, पानी भरने का। और बाहर दिखाता हूँ, तो मेरा तो दोनों टैंकी फुल है, अकेला हूँ और कल शाम को ही पानी भराता तो उसका टेंशन नहीं है। देखो बाहर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, किचन 7 बजे यहाँ का हाल ऐसे होता है। देखो ये 7 बजे यहाँ है और बाहर भाई साहब बारिश हो रही है, मतलब साल का पहला दिन और बारिश है, ऊपर बादल है, और जबकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था कल, मतलब कोई कह भी नहीं सकता था कि बारिश होने वाली है। और ठंडी हवा चल रही है मस्त वाली, और मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मुंबई का मौसम है, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ी इलाके का मौसम है। और सामने जीवदानी माता जी की जय हो, भोलेनाथ जी की जय हो। साल का पहला दिन, 2026 का पहला दिन, माता रानी की जय हो। सो के उठाओ तो फंबल हो रहा है। तो ये है बाहर का हाल, और मतलब इस तरह के पता नहीं कितने सालों बाद, और मुझे याद नहीं है कि साल का पहला दिन और इस तरह की बारिश का मौसम
मतलब बारिश हुई हो, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है। और बादल है, मतलब ये है दिन भर बारिश होने वाली है। अभी देखो आगे क्या होने वाला है। तो ये है बाहर का हाल। जय माता दी। तो अभी यार रात को दिखाया था 3 बजे सोया था, तो अभी नींद आ रही है, तो बाय बाय टाटा। अभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अभी थोड़ा सोता हूँ, थोड़ा सा सो के फिर उठता हूँ। फिर टेंशन नहीं है, बर्तन वर्तन धो के रख दिया था, तो फिर अपन सुबह उठते हैं। सुबह तो हो ही गई है, बहुत जगह तो धूप भी निकल आई है, तो यहाँ दे रहा है। और फिर देखते हैं क्या करते हैं। बाय टाटा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन। एक बार गुड मॉर्निंग हो चुकी है 7 बजे। अभी उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो गया था, और ये बुरी बात होती है, सो गया और लेट हो गया। अभी 11:30 हो रहे हैं, तो मैं 10:30 बजे तक उठा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया, और अभी किचन में आया हूँ। तो नाश्ता बनानी है, और ये देखो, ये मैंने आटा निकाल लिया है और इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा अजवाइन है, और ये कलौंजी कहते हैं ना, तो वो है, उसके साथ गूंद लूँगा तो पूरी में इनका टेस्ट अच्छा लगता है। फिर ये फ्रूट्स है जो मैं थोड़े बहुत खाने की कोशिश करता हूँ, कि ये पपीता है, अमरूद है, और ये बेर है बड़े वाले। तो ये देसी चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है कि एवोकाडो, एप्पल और एप्रिकॉट्स खाए जाए। देसी जो अपने इंडिया के हैं ना, वो भी, इनमें भी बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन चक्कर क्या है ना, कि जब तक अंग्रेज ठप्पा नहीं लगाएंगे, हम लोग मानते नहीं है। तो ये सब अंग्रेजों के वहाँ खाया नहीं जाता, ये उनको पसंद नहीं है, इसलिए जो उनके वहाँ पे होता है उनकी मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, एवोकाडो और ये काटो वो काटो। तो हमारे यहाँ तो अमरूद है, देसी है, ये खा लो, तो इसमें भी बहुत है। लेकिन बेचारे क्या है ना, कि इनको वो पब्लिसिटी नहीं मिलती है, तो ये दबे हुए हैं। और जबकि ये सस्ते भी है, और वो पब्लिसिटी के चक्कर में पता नहीं 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो भाई वो बिक रहा है। तो फिर अपन तो यही कोशिश करते हैं, 1-1 केजी ले आते हैं भाई, 10 दिन चल जाता है। खीर देखो क्या मस्त हो गई है। मैंने कहा था ना, ये देखो मलाई जमी हुई है एकदम, मतलब रबड़ी हो रखी है, तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा, और खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। तो इसलिए बासी खीर और बासी जो चीज़ होती है ना, जो फ्रिज में रख दिया जाता है, तो वो टेस्टी हो जाती है। चाहे राजमा हो, छोले हो, चिकन हो, फिश हो, मतलब कोई भी हो, मसाला घुस जाता है ना, तो इसमें भी वैसे ही होता है। जो मैंने कहा था ना कि बारिश हुई थी सुबह, आपको दिखाया था, और कोई सोता रह जाए और इस टाइम उठे तो उसकी लाइफ से वो बारिश वाला सीन ही गायब हो जाएगा। तो अभी देखो क्या बाहर का सीन देखो, बाहर ये देखो, बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो भाई धूप है, नामो निशान नहीं है। हाँ, थोड़े गड्ढे गड्ढे में पानी वानी है, लेकिन जिसने सुबह का माहौल नहीं देखा होगा ना, वो सोचेगा कि हाँ टैंकर आया होगा, कुछ पानी वानी गिर गया होगा। और सामने जीवदानी माता जी भोलेनाथ जी है, और आज साल का पहला दिन है। जय माता दी, हर हर महादेव। और देखो अभी धूप ऐसी खिली हुई है कि क्या बताऊँ। और लेकिन मौसम साफ़ हो गया, वो बारिश हुई ना, तो धूल मिट्टी सब नीचे आ गया। अभी वैसे ही लेट हो गया, और ज़्यादा आटा ले लिया। आज पूरा दिन भर खीर और पूरी चलेगी भाई, और कुछ नहीं चलेगा, तो इसलिए ज़्यादा बना लेंगे। पहले ऐसे ही होता था यार 90s में, मतलब कोई भी शुभ कार्य होता था ना, हलवा बन जाता था, पूरी बन जाता था, खीर बन जाते थे भाई। हेल्दी का हेल्दी है, और बाहर आप चाहे कितना भी, कल कितने बिके होंगे, मतलब समझो कि मैकडोनल्ड्स, ये बर्गर अर्गर, पता नहीं क्या क्या बिका होगा, कौन सा तेल डाला होगा, क्या डाला होगा, कितना पुराना डाला होगा, लेकिन निकल गया सब। उनका पुराना स्टॉक जितना भी था ना, कल निकल गया होगा पूरा का पूरा, चाहे 1 महीने का स्टॉक हुआ होगा। लेकिन घर में यह है, सात्विक तरीके से भाई खाया जाए, हेल्दी है, और मतलब पैसे के पैसा की बचत, हेल्थ का हेल्थ, और टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि आजकल जेंजियों को वो टेस्ट ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनके माँ बाप ही नहीं बनाते, तो वो भी प्रॉब्लम है कि चलो जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, तो वो वाला कल्चर आ गया, तो उनको भी टेस्ट नहीं पता है। चाहे जो भी हो भाई, हम तो ओल्ड स्कूल वाले हैं। ओल्ड स्कूल वाले में देख लिया, न्यू स्कूल को भी आजमा के देख लिया, ओल्ड स्कूल को भी देख लिया, तो भाई ओल्ड स्कूल ही बेटर है। और पूरा वर्ल्ड ना ओल्ड स्कूल में ही आ रहा है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे कुछ भी हो,
चाहे रिलेशन हो चाहे कुछ है, 10-10 के साथ रिलेशन करके देख लिया ना, फिर घूम फिर के टेंशन लेके वो करके आ रहे हैं सब, और बाहर वाले भी यहीं सीखने आ रहे हैं। तो आएंगे आएंगे, मतलब वही होता है कि दूर की पहाड़ी सुहावनी लगती है ना, तो फिर वो वाला चक्कर है। तो जैसा भी हो भाई, अपना कल्चर अपना है और अपना कल्चर बेस्ट। और ये पूरियाँ बेल ली है मैंने, ये 12:10 हो गया, तो ये ब्रंच ही हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच ही हो जाएगा। ये देखो कितना खस्ता बनी हुई है, मस्त। और ये अपनी अंतिम पूरी। मेरी पूरियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, क्या फूली है भाई। चाय भी रेडी हो चुकी है, तो खीर पूरी चाय और नए साल में पार्टी। और ये देखो फूली फूली पूरियाँ और खीर, ओहो हो, दानेदार खीर, मज़ा आ गया। और ये चाय, और सामने जीवदानी माता जी चमक रही है एकदम। सुबह बारिश हुई थी तो एकदम क्लियर हो गया वेदर। जीवदानी माता जी, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, उनके छत्र छाया के नीचे हूँ और उन्हीं की वजह से इतना अच्छा रह पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ। राधे राधे। और इतना खस्ता हो गया है ना, टूट रही है ये। राधे राधे। ये स्वाद डिवाइन। हल्का बासी खीर, क्या ही बोलो। और पूरियों में अजवाइन और जो कलौंजी डाली थी ना, उसका स्वाद औसम। वन सेकेंड, हैप्पी न्यू ईयर। और सबकी जिंदगी में 2026 खुशियाँ लेके आए, धन संपत्ति, खुशियाँ और सबसे ज़्यादा पीस, सुकून रहे ज़िंदगी में और स्वस्थ रहे। सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, विश्व के लिए अच्छा हो, सुख शांति हो। ये जो असुरी शक्तियाँ हैं ना, उनका दमन हो, उनका नाश हो और सब प्यार से रहे और इस तरह से एंजॉय करें, खाते पीते रहे। और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।